Brought to you by Madhav Bagh. माधव बाग हृदय संगिनी या आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आजच मिस्ड कॉल द्या 022-48-96-82-82. पिछले 50 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बार ऐसा हुआ है जब शरद चंद्र पवार साहब को राइट ऑफ करने की कोशिश की गई है। 1999 में जब पार्टी बनी थी, 1967 में जब पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और हर बार उन्होंने बाउंस बैक किया है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक ही सिकंदर है जिसको आप कुछ वक्त के लिए, वो ऐसा सूरज है कि कुछ वक्त के लिए बादलों में धुंधला तो हो सकता है लेकिन उसको छुपाया नहीं जा सकता। आज जो मीटिंग हुई उनमें पवार साहब ने साफ साफ हम लोगों को आदेश दिए हैं, गांव-गांव जाना है, तालुका जाना है। बहुत सारी चर्चाएं हुई जो मुझे लगता है कि मीडिया के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ही आदेश दिया है कि जनता के बीच में रहना है। ईवीएम का जो एक मोटा मुद्दा है उसको लेके कमेटी बना के सेपरेटली डिस्कशन होगा और आप सबके सामने, जैसे मेरी विधानसभा अड़ू शक्तिनगर विधानसभा आप देखें 17वां राउंड तक मैं आगे चल रहा था, उसके बाद सिर्फ 2.5 राउंड बचता है। हर राउंड पे मेरी विपक्षी उम्मीदवार को उसके बाद 400 वोट मिलना चालू होते हैं। मेरी जो विपक्षी उम्मीदवार थी उनके काउंटिंग एजेंट भाग चुके थे, वो खुद 4 बजे तक काउंटिंग पे नहीं आई थी। चाहे तो आप कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है निकलवा के देख सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारी 2 लड़ाइयां हैं। एक लड़ाई तो जो ईवीएम को लेकर है जो हम लड़ेंगे, लेकिन दूसरी लड़ाई जो है हम सड़कों पे लड़ने वाले हैं। हमको पूरा यकीन है जिस झूठे वादों के साथ ये महायुति की सरकार बन रही है ये ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। इनमें आपस में इतनी लड़ाई होगी और इन्होंने जो झूठे वादे करके कटेंगे तो बटेंगे के झूठे नारे देके जो लोगों के बीच में जगह बनाई है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं आने वाले दिनों में ये एक्सपोज हो जाएंगे। ये यही कहते फिरेंगे जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी बोलते थे ना, ये जुमला था वो जुमला था, ये लोगों को यही कहते फिरेंगे। अजीत पवार जी बोलेंगे मैंने नहीं बोला था, फडणवीस ने बोला था। फडणवीस जी बोलेंगे अरे मैंने कहां बोला था, एकनाथ शिंदे ने बोला था, वो तो मुख्यमंत्री थे। इन आपस में जो घमासान होगा ये नेचुरलाइज नहीं है, आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा। हम एज अ पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इस महाराष्ट्र के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, दलितों को, बौद्धों को, ओबीसी समाज को, जितने भी समाज है सबको ये कहना चाहते हैं कटेंगे तो बटेंगे झूठा नारा था। अगर हिंदू और मुसलमान बटेगा तो ये महाराष्ट्र को काट देंगे, इसलिए महाराष्ट्र को कटने देना नहीं है। जो भी नतीजे हुए वो सबको स्वीकार हैं, लेकिन जो भी आपको बांटने की राजनीति करता है उसको अपने घर पे बुला के साफ साफ ना कह दीजिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है छत्रपति बाबा साहब अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। इसको हमें धर्म और जाति के नाम पे बंटने नहीं देना है। एक अदना सा कार्यकर्ता होने के नाते यही मेरी विनती है।